वो जो देवता परम पिता परमात्मा बोले न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा धाम उस ऊर्ध्वमूल शाखा के जो ऊर्ध्वमूल परम पिता परमात्मा रहते हैं उनका धाम कैसा है? बोले न तो वहां सूर्य की गति है, न चंद्र की गति है, न अग्नि की गति है, न तारा की गति है, पर वो परमात्मा रहता जरूर वहां है, पर संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण ब्रह्मांडों में ये जीव जो उस परम पिता परमात्मा के भाव को जब प्राप्त कर लेता है तो वहां रहने वाला परम पिता परमात्मा उसकी अनुभूति जीव को अपने समीप होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। भगवान ने कहा मेरा ही अंश संपूर्ण जीव चराचर में जितनी चेतनाएं दिख रही हैं मेरी ही, ये जीव भूत सनातन है। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण में करता है। वो जो जीव जिसको मैं जीव बना करके, क्षेत्रज्ञ बना करके पृथ्वी पर उसके कर्म भोगने के लिए भेजता हूं, भगवान कहते हैं देह में यह सनातन जो जीवात्मा है मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके, क्योंकि उसी ईश्वर का अंश जीव है, उसी बात को भगवान कह रहे हैं। और शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वरः गृहीत्वैतानि संयान्ति वायुर्गंधानि वासया। वायु गंध के स्थान से जैसे गंध को ग्रहण करके ले जाता है, कोई खुशबू यहाँ पे करो, हवा उसको यहाँ से दूसरे कमरे में भेज देती है। जैसे वायु गंध को अपने वेग के साथ में ले जाता है, बोले ऐसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, देखो वही बात आ गई, आज वो जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, शरीर तो कपड़े के समान हो गया, उसका त्याग करते ही बोले उससे इन मन सहित जो इंद्रिय हैं कारण शरीर, इनको वो जिस जैसे कर्म के अनुसार शरीर को प्राप्त होता है फिर उसी में ले जाता है। भगवान कहते हैं पावर मैं ही देता हूं, क्योंकि ममैवांशो जीवलोके, वो जीवात्मा मेरा ही अंश है, पर बार बार शरीर बदल रहा है कर्म के चक्कर से। पर भगवान कहते हैं जब ऊर्ध्वमूल जो परम पिता परमात्मा जहां है उस गति को अगर कोई प्राप्त होना चाहता है तो वो मेरे को समझे, मुझे जाने, निर्माण मोह हो जाए, हर प्रकार के संशय से रहित होकर के मेरी भक्ति करे, और भक्ति करके परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है ये जीव, कारण शरीर समाप्त हो जाता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। यत्न करने वाले जो योगी जन अपने हृदय में स्थित उस परमात्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न होने पर भी, करने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। इसलिए जानना स्वयं को ही है, जग की सेवा करनी है, अपनी खोज करनी है, और प्रीति परमात्मा से करनी है। जब प्रेम परमात्मा से होगा, सेवा संसार की होगी और मोह भगवान के चरणों में होगा, तो हम उन्हीं परम पिता परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि वो परमात्मा कहता है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। भगवान वैश्वानर बन करके हमारे शरीर के अंदर विराजित रहते हैं सदैव, तभी तो हम जो कुछ खाते पीते हैं सब पच जाता है। उसको कौन पचा रहा है? भगवान ने कहा मैं पचा रहा हूं। किसको पचा रहा हूं? बोले चार प्रकार के पचाम्यन्नम चतुर्विधम, चार प्रकार के जो भोजन हम लोग करते हैं। कौन कौन से? बोले भक्ष्य, जैसे रोटी आदि भक्ष्य पदार्थ हुआ, भोज्य दूध आदि, लेह्य जिसको चाट करके हम खाते हैं वो लेह्य पदार्थ होता है,
और चोष्य, जिसको चूस करके खाते हैं, जैसे गन्ना लोग खाते हैं। बोले ये 4 प्रकार के पदार्थों को भगवान ने कहा अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही वैश्वानर बन करके आपके शरीर के अंदर ये सब पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर के तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। सब वेदों में जानने योग्य भगवान कहते हैं मैं ही तो हूँ। किसी ने वेद तो पढ़ लिए पर भगवान की भक्ति उसके जीवन में नहीं आती। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, फिर वो नहीं पढ़ा वेद, क्योंकि वेदों में भी जानने योग्य कोई विषय है तो मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेद को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इसलिए अर्जुन, आज जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, इस सब को तू ग्रहण कर। ग्रहण करने से तेरा कल्याण होगा, क्योंकि द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरः चाक्षर एव च। क्षर और अक्षर, फिर वही बात अर्जुन को भगवान दूसरे रूप में समझा रहे हैं। क्षर माने ये शरीर जो नष्ट हो जाता है, और अक्षर माने जीवात्मा। भगवान कहते हैं जीवात्मा और शरीर, क्षर और अक्षर से परे जो है वो मैं हूँ। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, इसीलिए इस अध्याय का नाम हो गया पुरुषोत्तम योग। भगवान ने कहा उत्तम पुरुष तो मैं ही हूँ। वो तीसरा, जीव और शरीर, देह देही, देही माने अंदर बैठा हुआ, शरीर शरीरी, शरीर ये है, शरीरी इसके अंदर बैठा हुआ जीव है। बोले इन दोनों से अलग जो अन्य एक पुरुष है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः